अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाहौर बोर्ड का मारूजी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। साइंस ग्रुप का रियाजी का पेपर है, मारूजी तर्ज का, पहले ग्रुप का। तो इसका पहला सवाल है ज़रबी माकूस। ये ज़रबी हासिल ज़रब आपने यहाँ पे बताना है। दो कालब दिए गए हैं कि इनको अगर हम ज़रब दें तो इसका जवाब क्या आएगा। ज़रबी हासिल एक्स वाई 2 - 1 बराबर है। इन दोनों कालबों का हमने ज़रब देना है। इसका जवाब आएगा 2x जमा वाई x - 2y 2x मनफी वाई x जमा 2y। तो यहाँ पे जब x y को ज़रब देंगे 2 और -1 से तो ये हमारे पास आएगा। x को ज़रब देंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2x। आगे -1 है, -1 को y से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा -y 2x - y। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सी जवाब दुरुस्त है। x को 2 से ज़रब देंगे, यहाँ से फिर अगले एलिमेंट पे चले जाना है और ऊपर से नीचे आ जाना है। x ज़रब 2 2x बन जाएगा, -1 ज़रब y -y बन जाएगा। सवाल नंबर 2 है कौन सा सेट बलहाज जमा खासियत बंदश रखता है। 0 0 व -1 0 व 1 1 2 का स्क्वायर रूट व 1 व 2। तो यहाँ पे 0 जो है ये सेट जिसका सिर्फ रुकन 0 है, इसमें बलहाज जमा खासियत बंदश पाई जाती है। खासियत बंदश का मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों अरकान को जमा करें, यानी कि उसी सेट के अरकान को जमा करें और जवाब भी उसी सेट के अंदर मौजूद हो। तो अगर मैं 0 में 0 जमा करूंगा तो जवाब 0 आता है और वो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर बलहाज जमा खासियत बंदश मौजूद है। ए ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। तीसरा सवाल है आपने log e की वैल्यू बतानी है कि log e की वैल्यू क्या होती है जबकि e बराबर है 2.718। e की कीमत 2.718 होती है। तो e की यहाँ पे log e क्या होगा, 0 होगा, 0.4343 होगा, इन्फिनिटी होगा या 1 होगा। log e इशारिया 43 के बराबर होता है, 4343 के बराबर होता है। बी ऑप्शन जहाँ पे दुरुस्त है। तो आप इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। log e आप पुट कर दें या e की वैल्यू पुट करके आप log निकालें तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 0.4343। इसका ये दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 है a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट इंटू a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर के, a प्लस b के या a माइनस b के। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट इंटू a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट। तो ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं। तो देखें रकमें एक जैसी हैं। ये यहाँ a स्क्वायर रूट है, जहाँ भी a स्क्वायर रूट है, जहाँ b स्क्वायर रूट है, जहाँ भी b स्क्वायर रूट है। तो जब रकमें एक जैसी हों, बीच वाली अलामतें दरमियान वाली अलामतें मुख्तलिफ हों तो इनका अलग अलग का स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा, b स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है a माइनस b। डी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है 5x की ताकत 2 -17xy -12y स्क्वायर के अज्जाए ज़रबी हैं। इसकी हमने तजज़ीह करनी और बताना है कि इसके अज्जाए ज़रबी कौन से हैं। x जमा 4y इंटू 5x जमा 3y, x - 4y 5x नफी 3y, x मनफी 4y 5x जमा 3y, 5x - 4y और इंटू x जमा 3y। अब हमने इनके अज्जाए ज़रबी बताने हैं तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी तजज़ीह करके इसके अज्जाए ज़रबी निकाल लेते हैं। ये सवाल है 5x स्क्वायर -17xy -12y की ताकत 2। तो तजज़ीह करने का असूल ये है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने x स्क्वायर को कोफिशिएंट से ज़रब देना है। -12 को 5 से ज़रब दें तो ये माइनस का 60 बनता है। हमें दो ऐसे आदाद चाहिए जिन्हें ज़रब दें तो 60 आए और जमा करें तो 17 आए। तो ये हम इस आदाद ले सकते हैं। -60 है तो हमें दो ऐसे आदाद चाहिए, ज़रब दें 60 है, जमा करें तो 17 आए। तो हमारे पास
ये 17 माइनस का बड़ा अदर मनफी का लेंगे हम, छोटा अदर जमा का लेंगे। तो इसकी तयजी करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 5x की ताकत 2 माइनस 20xy जमा 3xy माइनस 12y स्क्वायर। तो यहाँ नफ़ी 20 को 3 से ज़रब दें तो नफ़ी 60 भी आ जाता है। नफ़ी 20 जमा 3 माइनस के 17 होते हैं। पहली दो रकमों में से कामा ले लें, अगली दो रकमों में से कामा लें। यहाँ इन दो रकमों में से 5x कामन आता है, पीछे रह जाएगा x माइनस 5 को 20 पे तकसीम करें 4 आएगा, x कामन आ गया, y रह जाएगा। यहाँ से जमा 3y कामन आएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस 3 को 12 पे तकसीम करें 4 आएगा, और y स्क्वायर है, y कामन ले लिए, पीछे एक y रह जाएगा। तो जो आपने कामन निकाले हैं उनको इकट्ठा कर लें, 5x जमा 3y और ये x माइनस 4y आ जाएगा। तो ये इसके अज्जाए दरमी हैं, 5x जमा 3y इंटू x माइनस 4y, 5x जमा 3y और x माइनस 4y। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है, x माइनस 4y और 5x जमा 3y इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आप तर्जीह नहीं कर सकते, इन रकमों को आपस में ज़रब दे दें, इन सब को ज़रब दे दें और जहाँ पे जो है ये रकम आ जाए जो हमें दी गई है वो वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। छठा सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4 का जो अज़ाफ़े अकल है, आपने बताना है कि इसका अज़ाफ़े अकल क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और या फिर ए माइनस बी। तो याद रख लें, जब दो रकमें दी गई हों तो उनका आपने अगर इज़ाफ़े अकल निकालना हो तो एक तरीका ये है कि दोनों रकमों में जो बड़ी होगी ना वो इज़ाफ़े अकल होगा। अगर हम ए की ताकत 4 मनफी बी की ताकत 4 की तयज़ी करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके अंदर आ जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यहाँ पे होगा। एक तो इसका तरीकाकार ये है कि हम डायरेक्ट ये रकम इसके फैक्टर में से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4 का फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ज़्यादा ये रकम बड़ी होगी, ये छोटी है, लिहाजा इसका जो इज़ाफ़े अकल आएगा बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4। या फिर हम इसको हल भी कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो दूसरी रकम हमें गिवन है वो है ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4। इसकी अगर हम तयज़ी करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ बनेगा ये बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये एक बार ऐड होगा, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो आपको पता है कि जो इज़ाफ़े अकल जो निकाला जाता है वो बराबर होता है मुश्तरक अज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी, मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। तो इसमें और इसमें मुश्तरक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गैर मुश्तरक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको आपस में ज़रब देंगे अगेन तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4 आ जाएगा। तो ये इसका जो इज़ाफ़े अकल है, ए की ताकत 4 माइनस बी की ताकत 4। सातवां सवाल है इनमें से कौन सा अदद गैर मसवातीन है, माइनस 4x छोटा है या बराबर है 11 का हल होगा। बताना है कौन सा इसका हल होगा, माइनस 8 माइनस 2 मनफी 14 तकसीम 4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन बताना, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 3 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 11 ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस 4x यहाँ रहने दें, 11 3 यहाँ पे प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 11 में से 3 निकाला 8, ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे जहाँ बड़ा है में चेंज हो जाएगी, ये साइन यहाँ पे रह जाएगा 11 में से 3 निकाला 8, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 8। जब माइनस इधर लेकर आएंगे ये माइनस यहाँ पे आ गया और ये जो छोटा है की अलामत बड़ा है में चेंज हो जाएगी। x बड़ा है जब बराबर आएगा माइनस 8, 4 वहाँ ज़रब हो रहा था जहाँ तकसीम होगा, x बड़ा है जब बराबर है माइनस 2। तो या तो यानी कि इसका आंसर वो आदाद हैं जो x 2 माइनस 2 से बड़े हैं या फिर माइनस 2 भी यहाँ पे जवाब आ सकता है। तो माइनस 2 ये दुरुस्त है, बी ऑप्शन जहाँ पे। सवाल नंबर 8 है अगर x 0 बराबर है 0 y हो तो x y बराबर है। यहाँ पे बताना है कि x y किसके बराबर होगा। हमें दो मुतरतब जोड़े दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है x व 0 ये बराबर है 0 व y के। तो जब दो मुतरतब जोड़े बराबर हों तो पहला अदद पहले के बराबर होता है, यहाँ से x 0 आएगा और y भी 0 आएगा। तो यहाँ पे x y की जो कीमत बनेगी ये आएगी
0 0, ये एक्स वाई आएगा, एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा। तो 8वें सवाल का ए ऑप्शन दुरुस्त है। 9वां सवाल है नुकात 1 0 और 0 1 का दरमियानी फासला है 0 1 2 स्क्वायर रूट और 2। तो ये दरमियानी फासला हम फार्मूले से निकाल लेते हैं। दरमियानी फासला मालूम करने का फार्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। हमें दो पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये हैं 0 1 और 1 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 1 है, इसे हम कह देते हैं x1, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो x2 1 है और x1 0 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। y2 0 है, y1 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो d आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 हो जाएगा। तो d यहाँ पे आएगा 1 जमा 1 2 का स्क्वायर रूट। तो ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं इनका दरमियानी फासला होगा 2 स्क्वायर रूट, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। 10वां सवाल है किसी मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री 0 डिग्री। कोई भी मुसल्लस है उसके अंदर 3 जाविये होते हैं, तीनों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां सवाल है एक मुसल्लस में वस्तानियों की कुल तादाद होती है 3 2 1 4। मुसल्लस के 3 वस्तानिये होते हैं, 3 ज़िले होते हैं, 3 ही उसके वस्तानिये होते हैं, ए ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है किसी मुसल्लस के इजला के अमूदी नासिब खाली जगह होते हैं मतवाजी हम खत हम नुक्ता गैर हम नुक्ता। किसी भी मुसल्लस के इजला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं, एक ही नुक्ता पर मिलते हैं, इसका दुरुस्त जवाब सी है। 13वां सवाल है दो इकाइयों ए और बी के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर किया जाता है। ए और बी के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर करने का आपने बताना तरीका कैसे ज़ाहिर करेंगे, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी या ए निस्बत बी। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। ये जो दो नुक्ते लगाए जाते हैं ये निस्बत के लिए होते हैं, तो ए रेशो बी आएगा। 14वां सवाल है किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले किताब खत जिस इलाके को घेरते हैं वो शक्ल का खाली जगह कहलाता है। किसी भी बंद शक्ल की जो हद बंदी करने वाले किताब खात होते हैं बताते हैं वो जिस इलाके को घेरेंगे, जिस इलाके उन्होंने घेरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, इहाता, रकबा, हुजम या उनमें से कोई नहीं, तो वो इस इलाके उस शक्ल का रकबा कहलाता है। ये शक्ल के रकबे की तारीफ भी है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। 15वां सवाल है मुसल्लस के वस्तानी एक दूसरे को खाली जगह निस्बत में कता करते हैं 4 निस्बत 1, 3 निस्बत 1, 2 निस्बत 1, 1 निस्बत 1। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2 निस्बत 1, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो एक और तरीका भी हल करने का वो ये है कि मुसल्लस के 3 वस्तानी होते हैं। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे जमा करने से 3 बन रहा वो दुरुस्त है। यहाँ 4 और 1 को जमा करे 5 तो होते नहीं है वस्तानी है, 3 होते हैं। 3 और 1 4 नहीं होते, 3 वस्तानी होते हैं। 2 और 1 3, यहाँ देखें 3 बन रहा है, तो ये वाला जवाब दुरुस्त है। जहाँ देखें 1 जमा 1 2, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो मुसल्लस के जो वस्तानी होते हैं वह एक दूसरे को 2 निस्बत 1 में कता करते हैं, ये इसका दुरुस्त जवाब है सी।